श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बरनउँ रघुवर विमल यस जोदायक फलचार बुद्धहीन तन जान के सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्ध विद्या देव मोहरो कलेश विकार कथा प्रारंभ होत है आओ वीर हनुमान आसनान विराजे कृपा सिंधु भगवान। बहुरी मुनि ने हिमबंत कहूँ लगन सुनाइया समय बिलोक विवाह कर पटे देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने और सभी यथोचित आसन दीने वेदी वेद विधान समारी सुमंग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई। स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जायन बरनि विनंच बनावा बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय सुमर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सनुमा बुलाई अकर सिंगार सखी ले आई देखत रिपु सकल सुर मोहे वर्णी छवि अस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उनकी सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा सुरन मन मन कीन प्रणामा सुंदरता मर जाद भवानी जायन कोट्यो वदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी पत्नी समझकर सभी देवताओं ने मणिमन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिहु बदन नहीं बनई बरनत जग जननी शोभा महा सकुचई कहत सुति शेष सारद मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मात भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहा अवलोक सकई न सकुच पति पद कमल मनु मधुकर तहा। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद श्रेष्ठ और सरस्वती जी उसे कहते हुए सच्चा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। संकोच के हमारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती परंतु उनका मन रूपी भौरा तो रसपान कर रहा है। मुनि अनुशासन गणपति पूजो संबि भवानी को सुनी संशय करे जान सुरनादि दिय जाने सियापत रामचंद्र की जय। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव जी पार्वती जी की संतान है। अभी विवाह से पूर्व कहाँ से आए। अजस विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनि सो सब करवाई नहीं गिरीश कुछ कन्या पानी अब भवई समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है महामुनियों ने वे सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुछ लेकर कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हियर से तब सकल सुरेशा
वेद मंत्र मुनि बर उच्चारही, जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश्वर ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तो इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजई बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नव भई विधि नाना। हर गिरिराज कर भयो विवाहु, सकल भुवन भरि रहा छाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाय दीन रजाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लाद कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दियो बहु भांति पुनि कर जोर हिम भूधर कहो। का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रहो। कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो। पुनि गए पथोज मैना प्रेम परिपूर्ण ही हो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर जी, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम पूर्वक परिपूर्ण जैसे मैना जी ने शिव जी का चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा नाथ उमा मम प्राण समग्र किंकर करे। अक्षम सकल अपराध होय प्रसन्न बर देव। महापति महादेव की जय। गिरजापति महादेव का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। अब अत्यंत मंदबुद्धि गंवा तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। हे नाथ, ये उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सास समझाई, अगवनी भवन चरण सिर नाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले छन्न सुंदर सुख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर चली गई। फिर माता ने पार्वती को बुलाया और गोद में बिठाकर सुंदर सिर दी। करऊ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुर लायुर लीन कुमारी। हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्हें कन्या को छाती से लिपटा लिया। कत विधि सूजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। बोली की विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछ जाय न बरना। सब नारिनी बेटी भवानी, जाय जननी और पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है, पार्वती के चरणों में पड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर भेंटकर फिर अपनी माता के हृदय से जा लेती। जननी बहोर मिल चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिर बिलौकत मात तन तब सखी ने सिल पाई गई।
जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित धवन चले। सब अमर हर से सुमन वर से निसार नव बाजे भले। पार्वती जी माता से मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमंत तब पहुंचा वन अति हेतु। विविध भांति पर तोष करी विदा की बृहस्पति। उमापति महादेव की जय, सियापत रामचंद्र की जय, पवन पुत हनुमान की जय। तब हिमान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। बृहस्पति शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष करके विदा कर दिया। कृत भवन आए गिरराई, और सकल सैल सरइए बुलाई। आदर दान बिने बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमबाना। पर्वतराज हिमांचल तुरंत घर आए। सब पर्वतों को सरोवरों को बुलाया। हिममान ने आदर दान बिने और बहुत सम्मान पूर्वक सबको विदाई की। जब सम्मुख कैलाश आए, असुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी, तय सिंगार न काऊं बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत तक पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करही विविध विधि भोग विलासा, गण समेत बसई कैलासा। हर गिरिराज बिहार नित नयो, विपुल काल चल गयो। शिव पार्वती जी विविध प्रकार भोग विलास करते हुए गांव सहित कैलाश पर रहने लगे। नित्य नए विहार करते हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यो सट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुंह वाले पुत्र स्वयं कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्रों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। ते हेतु में व्रस के तु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जय नर नारी कहे जय गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने बृहस्पति शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कहा। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। अचरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावई पार। वर्णय तुलसीदास की मति मति मंद गमार। सियापत रामचंद्र की जय। गिरजापति महादेव का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पा सकते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुन सरस सुहावा। भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी। नैनी करवावल ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सामने चित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने में उनकी लालसा बढ़ गई। नेत्रों में जल भराया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी। दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा। तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरी शिव जी और प्राणों से प्यारे हैं। शिव पद कमल जनई रति नाही। राम ते सपने नहीं साही। बिन छल
विश्वनाथ पद लेहू राम भक्त कर लक्षण लेहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे रामचंद्र जी को सपने में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सब को रघुपति व्रत धारी बिन अगत तजी सती असिनारी। पुनि कर रघुपति भक्ति दिखाई को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है जिन्होंने बिना ही पाप के सती जी को स्त्री को त्याग दिया फिर प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी की भक्ति दिखा दिया। हे भाई रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तो राम के रहित समस्त विकार। सियापत रामचंद्र की जय। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला कहो सुनो अब रघुपति लीला। सुन मुनि अजु समागम तोरे कर जाए जसु सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारे गुणशील जान लिया अब मैं रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ सुनो। हे मुनि सुनो आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में आनंद हुआ ये कहा नहीं जा सकता। रामचरित्र अति अमित मुनीसा कह न सके सतकोट अहिसा। तब तीव्रता श्रुत कयो बखानी सुमर गिरापति प्रभु नर पानी। हे मुनीसर रामचरित्र अत्यंत अपार है 100 करोड़ श्रेष्ठ जी भी इसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु रामचंद्र का स्मरण से कहता हूँ। शारद दारु नारी सब स्वामी राम सूत्रधार अंतर जामी। जय पर कृपा करें जन जानी कवि चावई बानी। सरस्वती कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाते हैं। सूत्रधार हैं अपना भक्त जानकर जिस कवि पर कृपा करते हैं उसके हृदय में आंगन में सरस्वती वे नचा करती हैं। प्रभु सोई कृपाल रघुनाथा वर्णो विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरबर कैलासु तथा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं की कृपालु रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उनकी निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत रमणीय है जहाँ सिद्धि पार्वती सदा निवास करती हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसैता सुकृति सकल सेवै शिव सुखंद। उमापति महादेव की जय। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद महादेव जी की सेवा करते हैं। जगमग जगमग जोत जली है राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती आरती संत करे निराती। भक्तों की यहाँ भीड़ लगी है राम आरती होने लगी है। कनक सिंहासन सिया समेता बैठे राम होय चित चेता। वाम भाग में जनक लरी है जगमग जगमग ज्योत जली है। आरती हनुमत के महिमा में राम कथा नित शिव जी गावे। भक्तों की यहाँ भीड़ लगी है राम आरती होने लगी। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान।